तमाम तरीके के, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर, ईएमआई। आपको पर्सनल लोन है तो आपको इस पे चले आना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा करना है वेट, और यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा है जैसे फिलहाल के लिए कि मेरा 9 लाख का लोन है और इतने % ब्याज दर पे मिलेगा सालाना। बट जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जैक्टली सत्य हो, क्योंकि जिस टाइम मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ, जो मैंने कहा कि वीडियो बना रहा हूँ, और जब मैंने ये इमेजेस ली थी उस टाइम के हिसाब से चीजें थी। आज के टाइम पे उसका 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की हो तो आप देख लेना अपने हिसाब से जो भी शो करे। ठीक है, बाकी जो भी लोन आपके सामने आएगा उसको लेना कैसे है, सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना होगा, आपके काम काज रिलेटेड में से कोई भी ऑप्शन चूज करना है कि आप सैलरी बेसिस पे किसी कंपनी में काम करते हैं, खुद का कोई धंधा है, और टिक मार्क करके प्रोसेस करना होगा। इसके बाद वेट करना है और यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। देन सबसे पहले देना है पूरा नाम, ठीक है, आपके पैन कार्ड के आधार पे ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इसके बाद जेंडर देना है, एक पिन कोड देना है, मंथली इनकम बतानी है, पैसे कैसे ट्रांसफर हो मतलब करना है, मतलब कि पैसा कैसे आप अपने जो है पाते हो सैलरी का, वो बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा कि अब आप फाइनली कितने से कितने के लिए अप्रूव है। पहले आपको 9 लाख दिखाएगा लेकिन अब फाइनली दिखा रहा है कि आप कितने से कितने रुपए के लिए एक्चुअली में एलिजिबल हो, तो वो दिखा देगा। देन इसके बाद इंटरेस्ट वगैरह शो करेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना ईएमआई प्लान लोन चूज करना है सबसे पहले। इसके बाद टर्म्स कंडीशन एग्री करके जो आपका ईएमआई प्लान है वो चूज कर लेना है। इसके बाद आपको बेसिक डिटेल से शुरुआत दोबारा से करनी है, तो पैन कार्ड नंबर देना है, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ देकर आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद अमाउंट चूज करना है, कितने महीने के लोन लेना है। इसके बाद आपको ये कैलकुलेशन भी चूज करनी है, दिख जाएगा कैलकुलेशन चूज क्या करनी है, इसमें कैलकुलेशन दिख जाएगा। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फोन ऑन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका खाता एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर है, यानी एयरटेल डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में, जो कि आप देख रहे हैं। अगर आपको नहीं पता एयरटेल पेमेंट्स बैंक क्या है, तो अगर आप कभी भी अपने फोन में जैसे कि बाकी बैंक्स को यूज करते हो वैसे ही आप समझ लो, लेकिन ये डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है। इसके अंदर आपका ज्यादातर काम ऑनलाइन ही होगा, और ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन कर सकते हो, ऑनलाइन ही पैसे की लेन देन कर सकते हो, और इवन एटीएम कार्ड मिलेगा तो पैसे को कैश भी करवा सकते हो। ऐसे बहुत से फायदे हैं। तो अगर एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अगर आपका अकाउंट नहीं है और आप लोग अकाउंट खोलना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, जो अभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के थ्रू, या बात किया जाए कि एयरटेल से अगर आप एयरटेल फाइनेंस से पर्सनल लोन लेना चाहते हो, कितने रुपए तक का पता नहीं, कितने रुपए तक का, क्योंकि 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या मे बी इससे ज्यादा का भी लोन मिल सकता है। जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैंने जब तक उसकी इमेजेस कैप्चर किए, जब मैंने लोन अप्लाई किया था या मैं हमारे किसी साथी ने अप्लाई किया था, तो वहां पे बताया गया था कि 9 लाख रुपए तक का मैक्सिमम रेंज है। अब ये दो चीजों पर डिपेंड कर सकता है, या तो उस टाइम स्कीम या मार्केट प्राइसिंग, या वहीं उतना ही लोन प्रोवाइड करवा रहे होंगे तो एक तो वैसे मिल गया होगा, दूसरी बात मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से भी हो सकता है। बाकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के थ्रू या एयरटेल से हम लोग पर्सनल लोन या पर्सनल फाइनेंस लोन कैसे लेने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम। और हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में प्रॉपर प्रोसेस को, जिससे आपको ये बात का पता चल जाएगा कि कैसे आप एयरटेल से आप लोग फाइनेंस से एयरटेल फाइनेंस से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कहीं पर अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो इसमें आपका ही लॉस है। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और बात करते हैं हर एक चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो में जैसे नीचे टाइटल है, टाइटल पे से क्लिक करेंगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है, करने के साथ ही आप सीधा पहुंचोगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहां पहुंचने के बाद आपके सामने जो पहले बात पूरा कंटेंट दिखेगा वो बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड ही है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट दिखेंगे, जिसमें आपको ऐप लोन, पर्सनल लोन, बैंक लोन किसी में भी जा सकते हो, क्योंकि अब आपको पर्सनल लोन लेना है तो आप पर्सनल लोन की कैटेगरी में जा सकते हो। अब आप फिर एक और दलील दे सकते हो कि भाई एक बात बताओ, हम एप्लीकेशन से भी तो लोन ले रहे हैं, भले हम एयरटेल से ले रहे हैं तो एयरटेल ऐप से ही तो लेंगे, ऐसा थोड़े है कि हम सीधा वेबसाइट पे जाकर लेंगे। बात तो इनकी भी सही है, तो आप एयरटेल पे ऐप पे भी जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कैटेगरी कोई भी चूज कर लो, कंटेंट आपको वही ढूंढना होगा जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब यहाँ एयरटेल ऐप से आपको क्योंकि लोन लेना है तो आपको जाना है डायरेक्टली सर्च पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है एयरटेल, ठीक है, पर्सनल लोन, ठीक है, इतना डाल सकते हो तो आपके सामने कंटेंट आ जाएगा कि एयरटेल ऐप से पर्सनल लोन कैसे ले। तो ये कंटेंट ओपन होगा जहां पे पूरी इन्फॉर्मेशन है कि एयरटेल ऐप क्या है, एयरटेल ऐप से लोन कैसे ले सकते हैं, इवन एयरटेल ऐप से पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करेंगे। तो पूरा कंटेंट है जहां पे आपको हिंदी में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सबसे मेन फायदा ये है, और सबसे मेन बात ये है कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो हमारा ये सवाल रहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन लोन दे रही है तो बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि हर चीज का एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, तो इसी हिसाब से हमें जो लोन मिल रहा है वो इस एप्लीकेशन से मिल रहा है, करेक्ट। लेकिन जब एयरटेल ऐप से आप या एयरटेल थैंक्स ऐप से जब आप पर्सनल लोगे तो यहाँ पे एक फायदा ये रहता है कि आप इसके ऑलरेडी यूजर्स हो एयरटेल के, और आपकी डिटेल्स या डाटा उनके पास ऑलरेडी है, तो शायद उसी डाटा के बिहाफ पे आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो कर जाए, और क्या पता आप लोन के लिए एलिजिबल भी हो जाओ। तो यहाँ पे समय बहुत कम जाएगा, और बाकी यहाँ से लोन लेने के क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है वो तो आपको खैर पता चली जाएगा। तो बाकी बात रहती है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ लेना, लोन चाहे कितने रुपए का मिलता है, कितने अमाउंट का मिलता है, किस ब्याज दर पे मिलता है, और साथ ही में लोन चुकाने का समय कितना है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, कितना कितना पैसा टैक्स कटेगा, कितना पैसा हमें मिलेगा, और आखिर में कितना पैसा हमें चुकाना पड़ेगा, से लेकर सारी इन्फॉर्मेशन है। और आपसे पहले भी तो किन्हीं लोगों ने लोन अप्लाई किया होगा ना, तो उनका जो यहाँ पे एक्सपीरियंस या अनुभव रहा है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा।
अब जहां तक बात रहती है अप्लाई लोन करने की, तो विजिट का लिंक है, इस विजिट के लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करते सीधा कहां पहुंचेंगे आप लोग, अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर पे, और गूगल प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट होकर सीधा एयरटेल थैंक्स ऐप पे आप लोग शो हो जाओगे, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पहले बता दो, ये कोई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही माध्यम से यहाँ पे आओगे तो आप इसको देख रहे हो, ठीक है, ये बिल्कुल कोई जरूरी बात नहीं है। यहाँ पे आने के साथ ही आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में भी आपके फोन में पहले से होगा, क्योंकि जो लोगों को मैं बता रहा हूँ एयरटेल बैंक से पर्सनल लोन लेना है, तो मेरे हिसाब से उनके फोन में पहले से होना चाहिए, और जिनके पास नहीं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी बात, आप अपने ही थ्रू गूगल प्ले स्टोर पे आके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे ही माध्यम से करो ना, इसको खुद भी इंस्टॉल कर लेना। अब जहां तक हम पर्सनल लोन की बात करें, तो थोड़ा पर्सनल लोन की चर्चा करने के साथ में थोड़ा बात कर भी लेते हैं कि पैसा दे कौन रहा है, कितने महीनों के लिए और किस हिसाब से मिल रहा है। तो पैसे देने वाले लोग यहाँ पे काफी सारे भैया, एक्सिस बैंक भी है, डीएमआई फाइनेंस भी है, मनी व्यू है, क्रेडिट सेशन जैसे लोग हैं। और लोन कम से कम आपको 3 महीने के लिए मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा 60 महीने यानी 5 साल के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ब्याज दर वगैरह के बारे में चीजें दी नहीं गई है उतनी, लेकिन ठीक है, जैसा भी आपके सामने मैंने बता दिया है। चलिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल जिनका है उनके लिए अच्छी बात है, जिनका नहीं है इंस्टॉल कर लीजिए, करने के बाद उसको करते हैं ओपन। तो क्योंकि मैं एक ऐसा लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों के पास एयरटेल का अकाउंट होगा एयरटेल थैंक्स ऐप में, पर जिनके पास नहीं है उनके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना जो है एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, 10 डिजिट का। डालने के बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है, देन जो ओटीपी आएगा, यहाँ मोबाइल नंबर लिखा मिल जाएगा, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आगे प्रोसेस करना है। इसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पे आ जाओगे, तो यहाँ पे आपको जो है मैनेज के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देन आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। तो जैसे ज्यादातर जब नीचे चल जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको जो है एलिजिबल हो इतने इतने लोन के लिए। मोस्टली केसेस में आपके सामने शो होगा, और ना भी शो करे तो आपको ऊपर आके जो है यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे, या फिर डायरेक्टली जो है फाइनेंस के ऑप्शन पे चले जाना है। और फाइनेंस के ऑप्शन यहाँ नीचे एयरटेल फाइनेंस मिलना है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे तमाम तरीके के, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर, ईएमआई। आपको पर्सनल लोन है तो आपको इस पे चले जाना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा करना है वेट, और यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा है जैसे फिलहाल के लिए कि मेरा 9 लाख का लोन है और इतने परसेंट ब्याज दर पे मिलेगा सालाना। पर जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जैक्टली सत्य हो, क्योंकि जिस टाइम मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ, जो मैंने कहा कि वीडियो बना रहा हूँ, और जब मैंने ये इमेजेस ली थी उस टाइम के हिसाब से चीजें थी। आज के टाइम पे उसका 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की हो तो आप देख लेना अपने हिसाब से जो भी शो करे, ठीक है। बाकी जो भी लोन आपके सामने आएगा उसको लेना कैसे है, सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना होगा, आपके काम काज रिलेटेड में से कोई भी ऑप्शन चूज करना है कि आप सैलरी बेसिस पे किसी कंपनी में काम करते हैं, खुद का कोई धंधा है, और टिक मार्क करके प्रोसेस करना होगा। इसके बाद वेट करना है, और यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। देन सबसे पहले लेना है पूरा नाम, ठीक है, आपके पैन कार्ड के आधार पे, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके बाद जेंडर देना है, एक पिन कोड देना है, मंथली इनकम बतानी है, पैसे कैसे ट्रांसफर हो मतलब करना है, मतलब कि पैसा कैसे आप अपने जो है पाते हो सैलरी का, वो बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा कि अब आप फाइनली कितने से कितने के लिए अप्रूव है। पहले आपको 9 लाख दिखाएगा, लेकिन अब फाइनली दिखा रहा है कि आप कितने से कितने रुपए के लिए एक्चुअली में एलिजिबल हो, तो वो दिखा देगा। देन इसके बाद इंटरेस्ट वगैरह शो करेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना ईएमआई प्लान लोन चूज करना है सबसे पहले। इसके बाद टर्म्स कंडीशन एग्री करके जो आपका ईएमआई प्लान है वो चूज कर लेना है। इसके बाद आपको बेसिक डिटेल से शुरुआत दोबारा से करनी है, तो पैन कार्ड नंबर देना है, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ देकर आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद अमाउंट चूज करना है, कितने महीने के लोन लेना है। इसके बाद आपको ये कैलकुलेशन भी चूज करनी है, दिख जाएगा कैलकुलेशन चूज क्या करनी है, इसमें कैलकुलेशन दिख जाएगा कि आप कितने से इतने रुपए का लोन लेंगे तो आपका हर महीने का ईएमआई कितना बनेगा, पैसा आपको कितना मिलेगा, और आपको आखिरी में पैसा कितना देना है। ये सब देख के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फाइनली आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपनी जो लोन एप्लीकेशन की बाकी डिटेल्स है, जैसे करंट एड्रेस, पिन कोड, फादर्स नेम, जेंडर वगैरह जो भी है, वो देख के आगे बढ़ना है। आपको काम का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। हमने सैलरी चूज किया था तो किस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कितने साल से एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री कौन सी है, और कितनी हमारी सही महीने की सैलरी है। केवाईसी कंसेंट में प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले हमें आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होगा, तो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डाल के कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, उस मोबाइल नंबर से हमारा आधार कार्ड लिंक होगा, वो डाल के आपको आगे बढ़ना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फाइनली अलाउ कर देना है और आपका डाटा प्रोसेसिंग में लग जाएगा। एंड फाइनल स्टेप ये है आपका कि यहाँ पे आपको सेल्फी देनी है। सेल्फी कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे इमीडिएट सेटिंग, मतलब आपका हर महीने जो ईएमआई कटेगा, जो पैसे कटेंगे लोन के, वो किस बैंक से कटेंगे वो बैंक लिंक करना है, और मे बी उसी में आपका जो है बैंक लोन का पैसा भी आएगा, तो वो चूज करना है। फिर फाइनली आपका लोन एग्रीमेंट साइन करेंगे और आपका प्रोसेस होने के साथ ही, लोन का प्रोसेस होने के साथ में ही पैसा बैंक खाते में मिल जाएगा। तो ये था महज एक शॉर्ट प्रोसेस और बहुत आसान तरीका, जिससे आप बड़ी ही आसानी से एयरटेल फाइनेंस या एयरटेल बैंक से या एयरटेल डिजिटल से जो है पर्सनल लोन ले सकते हैं, या एयरटेल थैंक्स ऐप से भी कह सकते हो। तो इस वीडियो में हमने पूरी बात कर ली है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज फोन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में।